Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological Classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248. 20 जुलाई 2022 परभनी, जिसको परभनी में जो कहावत मशहूर है, जगह जर्मनी भारत परभनी, ये बात एक बार फिर साबित हुई है। परभनी में 18 जुलाई 2022 को एक इतना बड़ा मोर्चा हुआ था जिसमें आरक्षण ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बनाई गई थी और इस समिति ने जो कमाल किया है यकीनन वो काबिल तारीफ़ है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश को देखते हुए परभनी में यहाँ पर जल्लोष किया गया है महात्मा ज्योतिबा फुले पुतला परिसर के सामने। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति परभनी के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में ये आंदोलन कामयाब आंदोलन हुआ और आज पूरे महाराष्ट्र में एक जल्लोष का माहौल है। 27% आरक्षण के साथ स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और क्या क्या कहा गया है हम बात करते हैं। हमारे साथ भगवान जी वाघमारे साहब हैं, सीनियर नेता है और ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ये आरक्षण का यहाँ मोर्चा हुआ था। वाघमारे साहब क्या कहेंगे, जो इतनी बड़ी जीत मिली है, ओबीसी समाज की ये जीत है और इसमें तमाम जो ओबीसी समाज हर जात मज़हब का है उनकी ये जीत है, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट का आदेश आ चुका है, कितनी खुशी का माहौल है, क्या? गेल्या अनेक दिवसात शाहू फुले आंबेडकर, महात्मा फुले ह्या सगळ्यांनी दिलेलं आरक्षण गेल्या काही दिवसामध्ये कमी करण्यात आलं, ओबीसी समाजाचं आरक्षण। आणि हे आरक्षण पूर्ववर्त ओबीसी समाजाला मिळावं, ज्या समाजानं अनेक वर्षापासून कष्ट करून हे आरक्षण मिळवलेलं होतं। आणि ह्या समाजामध्ये जे 300-350 जाती आहेत, ज्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून त्यांचं जीवनमान उंचावणं, त्यांच्या जीवनमानात बदल होणं, त्यांना राजकीय आरक्षण, त्यांना शैक्षणिक आरक्षण, त्यांना सामाजिक आरक्षण, अशा प्रकारची संविधानामध्ये तरतूद असतानासुद्धा काही घटनामुळे हे आरक्षण कमी करण्यात आलं होतं। आरक्षण कमी करण्यात आल्यामुळं गेल्या 2 महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्यामध्ये ज्या काही नगरपंचायतच्या निवडणुका झाल्या त्यामध्ये 465 सदस्य ओबीसीचे वेगवेगळ्या जातीतून निवडून आलेले यांना त्या संधीपासून वंचित राहावं लागलं। वंचित राहिल्यामुळं ओबीसी समाजावर एवढा कठीण प्रसंग आल्यामुळं संबंध महाराष्ट्रातील सगळे ओबीसीच्या नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी, आमच्या सहकार्यांनी सगळ्यांनी मिळून असं ठरवलं की ओबीसीचं आरक्षण पूर्ववत आल्याशिवाय ह्या समाजाची उन्नती होणार नाही। 1992 पासून व्ही.पी. सिंग जेव्हा पंतप्रधान होते त्यांनी ह्या देशाला मंडल आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका इथपर्यंतचं आरक्षण लागू केलं। आणि जे उर्वरित होतं विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, हे आरक्षण नव्हतं चालू, तरी पण जे मिळत होतं ते सुद्धा यांनी कमी केल्यामुळं ओबीसी समाजातील सर्व घटकांना असं वाटायला लागलं की आपल्याला ह्या आरक्षणाशिवाय काही पर्याय नाही। एवढंच नाही तर भविष्यामध्ये शैक्षणिक आरक्षणसुद्धा आपलं कमी होऊ शकते, सामाजिक आरक्षणसुद्धा बाधा येऊ शकते, अशा प्रकारची भीती निर्माण झाल्यामुळं आणि न्यायालयाकडे नेहमी डोळे उघडून बघत बसल्यामुळं अनेक धरणे झाले, अनेक आंदोलने झाली, तालुका लेवलवर केले महाराष्ट्रात, जिल्हा लेवलवर केले, स्टेट लेवलवर झाले, पण त्याचा काही परिणाम होत नव्हता। सरकार कोणाचंही असो, आम्हाला कुठल्या सरकारबद्दल बोलायचं नाही, कुठल्या पक्षाबद्दल बोलायचं नाही, परंतु जे कोणी सत्तेत असतात त्यांनी ह्या सर्वसामान्य ओबीसीचं भलं करणं हे त्यांचं कर्तव्य असते। आणि निमित्त काही बी असो, कुठल्या तरी कारणानं आरक्षण इम्पिरिकल डाटा नाही
किंवा ते इन टाईममध्ये सबमिट केला नाही किंवा त्याच्यामधली लोकसंख्या बरोबर नाही, असे अनेक कारणं. ह्या देशामध्ये जेव्हा लोकशाही स्वीकारली, संविधानानं लोकशाही स्वीकारली, त्यावेळेस लोकसभेसारख्या विधानसभेसारख्या मोठमोठ्या निवडणुका शासन एका दिवसात घेते, ते घेऊ शकते. तर मग हे एम्पिरिकल डाटा यांना 1 महिना 2 महिने का नाही करता येत? अशा प्रकारच्या काही गोष्टी आमच्या निदर्शनास आल्या. त्या माध्यमातून आम्ही असं एक ठरवलं की परभणी जिल्हा OBC आरक्षण बचाव कृती समिती या ठिकाणी स्थापन केली. त्या कृती समितीमध्ये कुठल्याही आमच्या नेत्याचं नाव नाही, कुठल्याही पक्षाचं नाव नाही, कुठलाही भेदभाव आम्ही ठेवला नाही. आणि आमचे जे सहकारी आहेत, हे सगळे सहकारी वेगवेगळ्या पक्षाचे, ह्या सगळ्याला आधी विश्वासात घेतलं. 1 महिन्यापासून आम्ही सतत फिरत राहिलो या जिल्ह्यामध्ये. OBCचं आरक्षण लागू झाल्याशिवाय उठायचं नाही किंवा हे आंदोलन मागं घ्यायचं नाही, अशा प्रकारचा निर्धार केला. आरक्षण जर लागू नाही झालं तर भविष्यात आमचं किंवा आमच्या येणाऱ्या पुढील पिढीचं त्याला काय उत्तरं द्यायची, अशा प्रकारचे प्रश्न निर्माण झाल्यामुळं आम्ही सगळ्यांना हा निर्णय घेतला आणि आरक्षण लागू करेपर्यंत हा कार्यक्रम आम्ही ठरवला. परंतु गेल्या आठवड्यामध्ये 2 वेळेस न्यायालयाने तारखा एक्सटेंड केल्या आणि आज न्यायालयानं सत्याची बाजू, जे खरं आहे OBCचं खरं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि त्याप्रमाणे न्यायालयानं आज निर्णय दिला. त्या न्यायालयाचं आम्ही स्वागत करतो. सत्याचा विजय होत असतो, हे नेहमीच आपण म्हणत असतो. त्याची परिस्थिती आज आम्हाला आली आणि भविष्यामध्ये ज्या काही आमच्या 4 पैकी 2 मागण्या मंजूर झालेल्या आहेत आणि 2 राहिल्यात, त्या 2 ज्या राहिल्यात, मंडळ आयोगाचं 100% पालन करा, लागू करा आणि OBCची जनगणना जातनिहाय करा. याच्यामध्ये अनेक जाती आमचे व्यतिरिक्त इतर मायनॉरिटीमधल्या मुस्लिम समाज आहेत, तांबोळी समाज आहेत किंवा बेलदार समाज आहेत, सगळ्या जातीचा एकत्र करून पुढे काय करायचं हे आमच्या सहकार्याबरोबर बसून आम्ही निश्चितच काही दिवसामध्ये विचार करू आणि जे काय आज आरक्षण मिळाले याचं आम्ही स्वागत करतो आणि उरलेल्या आमच्या आरक्षणकरता निश्चित लढा कसा द्यायचा याचा आमच्या सगळ्या सहकार्याबरोबर बसून विचार करून त्याच्यानंतरची जी काय सिच्युएशन राहील ते आम्ही तुम्हाला नंतर सांगू. आता ह्या कालच्या आंदोलनामध्ये काल आंदोलन जे झालं त्याच्यामध्ये 18 जुलैचं त्याच्यामध्ये पाऊस फार मोठ्या प्रमाणात होता. जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकापासून ग्रामीण भागातून आलेले, शहरातून आलेले, इतरत्र ठिकाणाहून आलेल्या सगळ्या ज्यांनी याच्यात सहभाग घेतला आंदोलनात, त्या सर्वांचे आमच्या कृती समितीच्या वतीनं, माझ्या सहकार्याच्या वतीनं आणि सगळ्यांच्या वतीनं त्यांचे आभार मानतो. आणि भविष्यातसुद्धा त्यांनी असं सहकार्य ह्या कृती समितीला किंवा इथून पुढे होणाऱ्या आंदोलनाला सहकार्य करावं अशा प्रकारची त्यांची अपेक्षा करतो. आणि ह्या सगळ्यांचं न्यायालयाचा आमच्या सर्व सहकार्याचा सगळ्यांचं मी ह्या ठिकाणी आभार मानतो आणि थांबतो. परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं. मैं बात कर रहा हूँ सैयद नोमान हुसैन कौसर साहब की, जो कि राज बेलदार समाज के अध्यक्ष भी है, साबिक़ा नगर सेवक है और पिछले 2 महीनों से जो OBC आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बनाई गई थी उसके सदस्य भी है. और ये समिति का जो कमाल हुआ है, 20 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का रिज़ल्ट आया. 18 जुलाई 2022 को एक परभनी में आंदोलन हुआ जो अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन परभनी का है और परभनी को आंदोलन की भूमि कहा जाता है. और यहीं से OBC आरक्षण बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, जिसको कामयाबी मिली. सुप्रीम कोर्ट ने 27% जो आरक्षण रद्द किया था उसी को वापस फिर से बहाल किया है, आरक्षण को कायम रखा गया है. तो इसमें जो सदस्यों की जो मेहनत रही है उसमें जो माइनॉरिटी की तरफ से सैयद नुमान हुसैन कौसर साहब हमारे साथ बात करने के लिए हैं, उनसे बात करते. कौसर साहब, क्या कहेंगे, जो कामयाबी मिली है OBC आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति को, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे और आने वाले दिनों में अब OBC की जो दूसरी मांगे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? मैं सैयद नौमान हुसैन कौसर, राज बेलदार समाज का मैं अध्यक्ष भी हूँ और जैसा कि इन्होंने कहा मैं साबिक़ा नगर सेवक भी हूँ. ये सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 2 साल पहले OBC का आरक्षण रद्द कर दिया था, जिसमें तालीमी मसाइल हो या राजकारण में आरक्षण का मसला हो. और ये 2 साल से मुसलसिल महाराष्ट्र लेवल में जो OBC के जो ज़िम्मेदारान हैं वो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, इसमें जद्दोजहद कर रहे थे. इसी सिलसिले में परभनी में 18 तारीख को बहुत बड़ा मोर्चा यहाँ पर मुनक़द किया गया था. बारिश के बावजूद पूरे ज़िले से हज़ारों की तादाद में OBC समाज के लोग हाज़िर हुए
और वो आंदोलन को, उस मोर्चे को कामयाब किया। उसी का नतीजा है कि आज 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक़ में, मतलब ओबीसी के आरक्षण के हक़ में फ़ैसला दिया है, जिसके ज़िम्मन में आज तमाम ओबीसी के ज़िम्मेदारों ने महात्मा ज्योतिबा फुले के सामने जश्न मनाया और अपने खुशी का इज़हार किया। मैं इस मौके पर हमारे मुस्लिम बिरादरान से, जो ओबीसी में तकरीबन 70% आते हैं, उनसे मेरी ये शिकायत है कि वो लोग इस चळवळ में, इस आंदोलन में, इस तहरीक में आगे आएँ, क्योंकि जहाँ पर गैर मुस्लिमों ओबीसियों का इसका फ़ायदा है, बेनिफिट है, वहीं पर मुस्लिम ओबीसी का भी उतना ही फ़ायदा है, उतना ही बेनिफिट है। तो मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि लोग तो आए, राज बेलदार समाज के लोग आए, बागवान बिरादरी के लोग आए, मोमिन बिरादरी के लोग आए, नद्दाफ बिरादरी के लोग आए, कुरैशी बिरादरी के लोग आए, मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग आए, मगर तादाद बहुत कम थी, मुख्तसर थी। अगर ये इसकी अहमियत का मतलब हमको ये है कि इनको ओबीसी के आरक्षण की अहमियत कम है हमारे लोगों को, हमारे लोगों में शऊर और बेदारी और जागृति की कमी है। मैं उनसे इस मौके पर गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे बुनियादी मसाइल से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर ये आरक्षण हमें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, इससे हमारे नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, उनको तालीम में आगे बढ़ाने के लिए, माशी तौर पर आगे बढ़ने के लिए, सियासत में आरक्षण के लिए, ये जो है तो ओबीसी आरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, और जिसका बेनिफिट, जिसका फ़ायदा हमें गुज़िश्ता कई सालों में, जैसा कि वीपी सिंह साहब ने यह मंडल आयोग के ज़रिए आरक्षण दिया था, उसका फ़ायदा तमाम ओबीसी को हुआ, वहीं पर मुसलमान ओबीसी को भी फ़ायदा हुआ। तो मैं इस मौके पर उन लोगों से भी जो इस आंदोलन में नहीं आए, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो कुछ टाइम निकाल कर इस आंदोलन में शरीक हों। हमारे 4 डिमांड थे, 4 मांगनी थी, जिसमें से 2 सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की है, 2 मांगनी हमारे अभी बाकी है, जिसमें एम्पिरिकल डाटा यानी जनगणना का सर्वे करना है, जनगणना का, और दूसरा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना है। ये 2 मांगने हमारे अभी बाकी हैं। उस मांगनी के लिए, उन डिमांड के लिए आगे हम मुस्लिम ओबीसी जो संघर्ष समिति है, उसके साथ हम शाना बशाना रहकर काम करते रहेंगे। और मुसलमानों से जो ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मैं और एक बार विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस आंदोलन में शामिल हों। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद की, संघर्ष की ज़रूरत होती है। तो इस ज़मन में परभनी ज़िले में एक संघर्ष समिति बनाई गई थी, जिसमें तमाम जाति के लोग शामिल थे। ख़ास तौर पे इस संघर्ष समिति के सदर मेरे दोस्त जनाब भगवान वाघमारे साहब थे, जिन्होंने 2 महीने मुसलसिल पूरे ज़िले का दौरा किया और इस आंदोलन को कामयाब किया। मैं उन तमाम लोगों का, जो संघर्ष समिति के अहदेदारान हैं और ओबीसी के जितने भी लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए जनाब भगवान वाघमारे साहब का भी मैं इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ परभनी डिस्ट्रिक्ट हॉकर्स वेंडर स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के परभनी ज़िला सदर बागवान बिरादरी के ज़िम्मेदार, जिनकी भूमिका जो ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति में काफ़ी अहम थी और जो कामयाबी मिली है उस पर बात करते हैं। मोइन मौली साहब है हमारे साथ, जो पिछली काउंसिल जो अभी हाल ही में ख़त्म हुई 2022 में, उसमें वो कॉरपोरेटर थे और अभी भावी के तौर पर भी उनको देखा जाता है उनके सामाजिक कामों की वजह से। उनसे बात करते हैं। मोइन मौली साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि ओबीसी आरक्षण वापस फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। 2 मांगे पूरी हुई है, 2 मांगे अभी भी बाकी है, उसके लिए और संघर्ष करना पड़ेगा। पहले तो ये जो आरक्षण मिला है उसकी मुबारकबाद किस तरह से देंगे पूरी बिरादरी को और तमाम ओबीसी जनता को? क्या सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक तआला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने जो भी ये ओबीसी के लिए जो 18 तारीख को आए थे बारिश में भीग के हुए और काफ़ी जो है तो उन्होंने उसमें ये किए तकलीफ़ उठाए, उसके बावजूद वहाँ पर क़ायम रहे, उनको भी
मैं जो है तो इसके बारे में मुबारकबाद दूंगा। सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो है तो हमारा जो हक़ था, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था हमको दिया। मैं उनका भी शुक्रगुजार करूंगा। और जो हमारी संघर्ष कमेटी समिति के जो जिम्मेदारान हैं, जनाब भगवान वाघमारे साहब, विशाल बुधवंत साहब, हमारे परिहार साहब, और जो भी है साथ में थे हमारे सर वगैरह, सोनटक के सर, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और जो लोग वहाँ पर शरीक रहे उन सब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारा ये संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ, 2 मांगे अपनी रही है, इंशाअल्लाह ताला हम इसको जारी करेंगे। और परभनी हमेशा का एक वो मुहावरा है, जगत जर्मनी भारतात परभनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सहरा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो ये परभनी के हक़ में आता है। जो परभनी इस मामले में हमेशा आगे रहा और इसका नाम हमेशा आगे रहा और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी जंग आगे चालू रहेंगी। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जैसा हमारे अभी नुमान कौसर भाई ने बताया है कि भाई जिस अंदाज़ में हम लोग होना था, जिस वजह से हम लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो इसीलिए अपन ने उसका हक़ अदा करना चाहिए। और उसका हक़ अदा ये है कि जब भी ये लोग अगर अपने को आवाज़ देते हैं तो इनके साथ अपना शाना बा शाना शामिल होकर इनके साथ इनकी ताकत बढ़ाना चाहिए, ताकि हुकूमत के सामने इसकी अपनी अहमियत हो जाए। मैं एक बार संघर्ष समिति और जो लोग इसमें शरीक रहे उनको ये आरक्षण हमारा वापस हुआ, इसलिए मैं डबल से मुबारकबाद देता हूँ। बात करने के लिए हमारे साथ बेलदार समाज के जिम्मेदार, जो हमेशा बेलदार समाज और हर समाज के लिए सामाजिक खिदमत में आगे रहते हैं, सैयद वाजिद उस्मान बेलदार साहब, उनसे बात करते हैं। वाजिद भाई, क्या कहेंगे जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है और इसका सहरा परभनी की पूरे ओबीसी जनता को जाता है, और 2 मांगे पूरी हुई है, 2 अभी भी बाकी है, उसके लिए और संघर्ष करना पड़ेगा। आज के इस मुबारक मौके पर कैसे मुबारकबाद देंगे तमाम ओबीसी जनता को, क्या कहें? पिछले 2 साल से ओबीसी का जो आरक्षण है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उस सिलसिले में ओबीसी का आरक्षण रद्द होने के बाद हमारे परभनी शहर के तमाम ओबीसी भाई ये सब लोग एक जगह पर आए। उन्होंने ये सोचा कि भाई ये आरक्षण अब चले गया, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले भगवान वाघमारे साहब, एडवोकेट सौराज सिंह परिहार साहब, विशाल बुधवंत, किरीट बोरंडे सर, इन सब लोगों ने मिलकर एक छोटी सी मीटिंग की हमने कि इसमें क्या किया जा सकता है। इस सिलसिले में उस मीटिंग में हम सब लोग एक जगह पर आए। तमाम तरह के किरण सोनटके सर है, विशाल बुधवंत है, और सभी लोग ओबीसी के जितने भी लोग थे, ये सब एक जगह पर आकर एक मीटिंग हुई। हमारी जिंतू रोड पे फंक्शन हॉल में एक मीटिंग ली गई। उसमें ये तय किया गया कि भाई अब हम अगर खामोश बैठ गए तो अब आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर अब ओबीसी जागा नहीं तो फिर कभी नहीं। इस सिलसिले में ये मीटिंगें होती रही। हम तकरीबन 2 महीने से वाघमारे साहब, सौराज सिंह परिवार, विशाल बुधवंत और ये किरण सोनटके सर, ये सारे लोग, ये तय किया गया कि एक मोर्चा निकाला जाएगा और गवर्नमेंट को, शासन को इसका अलर्ट किया जाएगा। इस सिलसिले में पूरी तकरीबन 2 महीने से पूरे ज़िले के दौरे किए गए। पालम, गंगाखेड़, जिंतूर, सेनगांव और तमाम छोटे छोटे मुकामात पर जाकर इन सब लोग ओबीसी को जगाया गया। और इसके नतीजे में ये हुआ कि सारा ओबीसी समाज जो है एक इकट्ठा हो गया। पूरी तरीके से तमाम लोगों को एक साथ लिया गया और इसके बाद 18 तारीख को एक मोर्चा निकाला गया। ओबीसी का जो मोर्चा था वो बहुत ही कामयाब रहा। इतनी बारिश होने के बाद भी, इतनी तकलीफ़ होने के बाद भी हमारे सारे भाई बहुत तकलीफ़ से पालम से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर से तकलीफ़ से आए और ये मोर्चे को कामयाब बनाने की उन्होंने कोशिश की। और इसके बाद हमारी जो 4 डिमांडें थी जो रखा गया था, एक डिमांड ये थी कि ओबीसी का जनगणना किया जाए। इसके बाद दूसरा जो मांग थी हमारी, मंडल आयोग को लागू किया जाए। जो राजकीय हमारा आरक्षण जो छीन गया है वो वापस दिया जाए। और जो शैक्षणिक में जो बच्चे एजुकेशन लेते हैं और जो नौकरियों में लोग लगे हुए हैं, इस आरक्षण को फिर से बहाल किया जाए। ये 4 डिमांड हमारी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को जो हमारा मोर्चा हुआ बहुत ही कामयाब रहा। सारे ओबीसी बंधुओं ने ताकत के साथ और उसके साथ पूरे मोर्चे को कामयाब किया। इसके बाद 20 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी हियरिंग थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बंटिया आयोग जिसने रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट को मान लिया और उसमें से उन्होंने हमारी 2 शर्तों को मान लिया। नंबर 1 शर्त कि राजकीय आरक्षण होगा
और उसका रिजर्वेशन के साथ जो अभी महानगर पालिका पंचायत समिति में जो इलेक्शन होने वाले हैं वो ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ होंगे। और दूसरा शैक्षणिक जो आरक्षण था उसको उन्होंने मान्यता दी थी। इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया हम उसका आदर करते हैं और उसका हम सम्मान करते हैं। जो आदेश उन्होंने दिए उसको हम मानते हैं। और अभी हमारे दो मांगनी रह गई है, एम्पिरिकल डाटा होना चाहिए और मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू होना चाहिए। इसके इन दो चीज़ों के लिए हमें सारे ओबीसी को संघर्ष करना पड़ेगा और अभी आगे और कुछ संघर्ष करने के बाद हमें कुछ मिलेगा। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें दे दिया हम इससे बहुत खुश हैं और सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। ये कहकर मैं अपने दो शब्द ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राज बेलदार समाज के सदस्य और राज बेलदार समाज के लिए जो हमेशा युवाओं के साथ कामों में लगे रहते हैं, उनका सोशल वर्क के तौर पर जाना जाता है, युवा नेता है साजिद बेलदार। उनसे बात करते हैं। वो भी आज का जो आरक्षण वापस मिला है उसकी खुशी में शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वाजिद भाई क्या कहेंगे, जो आज आरक्षण वापस मिला है कैसे शुक्रिया अदा? मैं शुक्रिया अदा करूँगा मुझे ओबीसी संघर्ष समिति का एक शेर के साथ कि हर सुबह के बाद शाम होती है, हर सुबह के बाद शाम होती है, मंजिल उसे मिलती है जिसके हौसलों में उड़ान होती है। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ओबीसी समाज के हमारे लीडरों का, ख़ास तौर पे वाघमारे साहब और जितने भी संघर्ष समिति में थे उन सब का। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में परभनी शहर के मशहूर मारूफ सोशल वर्कर सैयद फारूक ओबीसी, जो कि उनके नाम के साथ ही ओबीसी जुड़ा हुआ है, ओबीसी के नाम से उनको पहचाना जाता है। और जाहिर बात है ओबीसी का आंदोलन था तो उसमें सक्रिय भूमिका थी। ओबीसी बचाओ संघर्ष, ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के वो सदस्य भी है। उनसे बात करते हैं। फारूक भाई, आज ओबीसी आरक्षण वापस मिला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वापस दे दिया है, कैसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और तमाम संघर्ष समिति के सदस्यों का, और आने वाले जो दो मांगे अभी बाकी है उनके लिए संघर्ष कैसे रहेगा, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं संघर्ष समिति के अंदर भगवान राव वाघमारे, हमारे बड़े भाई नौमान हुसैनी खौसर साहब, मोइन मौली साहब, अबरार इलाही साहब, उसके बाद वो विखार इलाही है और तमाम जितने अब्दुल्ला राज है, साजिद बेलदार है और बाबा भाई पिंजारी है और तमाम हिंदू ओबीसी है जितने भी है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्टकट नोटिस के ऊपर पूरे पानी के अंदर पूरी उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि पानी में लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन ऐसे शिद्दत के बरसात में लोग निकले और उन्होंने पूरा के पूरा मोर्चे के आखिर तक रहे। और इंशाअल्लाह आने वाले कल को जब भी कोई लड़ाई रहेंगी, जैसे अभी जातीय जनगणना है, उसके बाद और मंडल आयोग की सिफारिश है, तो बिल्कुल इंशाअल्लाह मुझे इनसे यही उम्मीद करूँगा कि बेशक ये पूरे के पूरे ऐसे सिपाही है ये कि आधी रात को आवाज़ दो ये बाहर निकल के आएंगे। लेकिन तमाम मेरी आवाम से भी एक गुजारिश है, मुसलमानों से गुजारिश है, जैसा आज हमारे भाई बड़े भाई ने बताया कि हमारी कौम में थोड़ी सी नाखाइली है कि बेदारी नहीं है उनमें। भाई ठीक है, आज ओबीसी का मसला है, आने वाले कल को और मसले होंगे। अगर जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे तो जब तक हमारी शनाख्त नहीं होंगी, हिंदुस्तान में हमको काउंट नहीं किया जाएगा। बराए मेहरबानी मुसलमानों ने हर मसले के ऊपर मुत्तहिद होना और सब ने साथ मिलकर एक कंधे को कंधा लड़ा के लड़ाई लड़ना। तो मैं बंटी आयोग का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा। जो महाविकास आघाड़ी के दौर में जो बंटी आयोग बना, उन्होंने एम्पिरिकल डाटा जो दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो और जो भी समिति के अंदर जो लोग हैं जजेस, उनका पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मेरे परभनी ज़िले के जो तमाम जो नेता है संघर्ष समिति के, जितने भी नेताओं ने कंधे को कंधा लगा के शाना बाशाना हमको साथ दिया, और उसके अंदर पूरे ओबीसी बिरादरी के जो लोग थे ज़िले से, हर तमाम बिरादरी के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 18 जुलाई 2022 को परभनी के शनिवार बाजार से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक, उपोषण ग्राउंड तक, जो हज़ारों की तादाद में पूरे परभनी ज़िले का ओबीसी समाज आया था। किसी पार्टी किसी जात का ये आंदोलन नहीं था, ये सिर्फ ओबीसी समाज का आंदोलन था। और इसमें हर पार्टी से लोग आए थे जो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, और वो तमाम लोगों ने एक करिश्मा कर दिखाया। और भगवान राव वाघमारे इनकी अध्यक्षता में तमाम ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तमाम सदस्य, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तमाम ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य हैं। और इनकी जो लड़ाई थी वो
कामयाबी उसको मिली है। 20 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है जिसमें 27% आरक्षण को वापस बहाल किया गया है। तमाम स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव आरक्षण के साथ लिए जाएंगे, ऐसा आंदोलन को ये कामयाबी मिली है और ऐसा एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की, ये संविधान की जीत है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ये जीत है। क्योंकि यहाँ पर हैरान करने वाली बात तो यही है कि जिस 27% आरक्षण को खुद सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था, आज उसी को सुप्रीम कोर्ट ने वापस से बहाल किया है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है और ये इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसको कामयाबी मिली है। आने वाले चुनाव की तैयारी अब ओबीसी के कैंडिडेट कर सकते हैं। 27% आरक्षण लागू हो चुका है और परभनी ने वो मिसाल कायम की है, क्योंकि ये कल का जो 18 जुलाई का आंदोलन था, देश भर ने उस आंदोलन को देखा था, देश भर के मीडिया पर दिखाया गया था कि ओबीसी आरक्षण की चिंगारी परभनी से लगी है और सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय तुरंत 2 दिनों बाद आ गया। ये बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले दिनों में भी जो दूसरी बची हुई मांगे हैं उनके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति फिर एक बार मैदान में आएगी। सबसे खुशी की बात तो यह है कि आरक्षण फिर एक बार बहाल हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological Classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.